नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी अभी जारी किया जा चुका है। एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो 3 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक भराया जाएगा। लास्ट डेट और टाइम जो है वो एप्लीकेशन रिसीव का वो 3 मई 2023 रखा गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो हम लोग किस तरीके से भरेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल चुका है कि एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी आज ही से आपका एसएससी सीजीएल का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। वैसे ही स्टूडेंट जो अभी तक एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरे और सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारा चीज़ आप सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 एग्जामिनेशन होगा वो आप देख सकते हैं कि जुलाई 2023 में रखा गया है। ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है। 100% जो आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका जुलाई 2023 में करा दिया जाएगा। फॉर्म आप देख सकते हैं कि 3 अप्रैल से 3 मई के बीच में फॉर्म भराएगा और उसके जस्ट 2 महीना बाद आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और वहाँ जाकर आपको सर्च करना है ssc.nic.in। आपको वहाँ पे जाकर सर्च करना है ssc.nic.in। तो आपको ऊपर में नज़र आ रहा है, आपको इस पर जाके क्लिक कर देना। ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको न्यू यूज़र पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। जो अभी तक एसएससी सीजीएल का कोई भी फॉर्म नहीं भरे या एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरे तो उनको सबसे पहले यहाँ पर न्यू यूज़र के बगल में रजिस्टर नाउ है वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस खुल जाएगा। एक्चुअली आज ही एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से सर्वर थोड़ा डाउन है। तो जैसे ही खुलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको देख लेना है ssc.nic.in पे जाना है। तो यहाँ से इस पे पहले नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चाहिए रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो जो अभी तक नए यूज़र है उसको यहाँ पर क्लिक करना, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है। डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है? तो यहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आधार नंबर को डाल देना है। जो भी आपका आधार नंबर यहाँ पर रहेगा उसको 1 2 3 4 जो भी रहेगा आपको डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर, फिर आपको उसी आधार नंबर को वेरीफाई करना, मतलब जो आप नंबर डाले, जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो टाइप ऑफ आईडी बताना है, कोई दूसरा आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाएंगे, जो भी आप आईडी डालिएगा उसका आईडी नंबर बताना पड़ेगा। तो हम लोग आधार पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको अपना नाम बताना पड़ेगा कि आपका क्या नाम है। जो भी नाम है वो आपको, जो भी आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम लिखा हुआ उसी नाम को यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरा नाम उत्सव कुमार है तो मैं उसे वही लिखूंगा, UTSAVKUMAR। नेक्स्ट है वेरीफाई नेम, फिर से आपको यहाँ पर नेम को वेरीफाई करना है। तो नेम को वेरीफाई करेंगे तो उत्सव कुमार आपका फिर से लिख देना है। नेक्स्ट है हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नेम चेंज किया है? नो। अगर चेंज किया है तो यस कर देना है। न्यू नेम और चेंज नेम, फिर आपको यहाँ पर नया नाम और चेंज नेम के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका फादर नेम, यहाँ पर आपका लिखा हुआ फादर नेम यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो फादर नेम का स्पेलिंग है वही यहाँ पर लिखना है, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत होगी। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई फादर्स नेम, यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है आपका मदर नेम, जो आपने मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो मदर का नेम है वही यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिखना, यहाँ पर उसे वेरीफाई करना, उसे यहाँ पर वेरीफाई करना। डेट ऑफ बर्थ,
यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में, जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर भरना है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मान लीजिए जो भी आपका है डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसे आप यहाँ से भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर उसे फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन का डिटेल आपको डालना है। जो आपने मैट्रिक का जो एग्ज़ाम, मैट्रिक कहने का मतलब है जो आपने क्लास 10 का जो एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालना है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया है। अगर कोई सीबीएसई से किए, कोई आईसीएसई से किए हैं, जैसे मैं बिहार से हूँ तो मैंने बिहार से बीएसईबी से क्लास 10 किया है, तो यहाँ से अगर कोई बीएसईबी मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किए हैं, कोई मान लीजिए झारखंड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किए, मतलब जो भी जिस बोर्ड से किए, चाहे कोई आईसीएसई से किया है, सीबीएसई से किया है, आपको बस अपना बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए मैंने बीएसईबी से किया है तो मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन एजुकेशन बोर्ड, फिर से उसे वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। रोल नंबर क्या था, वो जो आपने क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन जिस बोर्ड से दिया है उसमें आपका रोल नंबर क्या था, जो भी रोल नंबर था उसे ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है उस रोल नंबर को आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है ईयर ऑफ पासिंग, आपने जो क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन दिया था वो किस ईयर में दिया था, कब पास हुए थे, वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, फिर उसका ईयर को वेरीफाई करना। अगर मैंने जैसे 2013 में पास हुआ हूँ तो आपको 2013 भरना पड़ेगा। जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल भरना, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो जो भी है आपको यहाँ पर उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं मेल हूँ तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई जेंडर यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको लेवल बताना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए आपका जो आपने कहाँ तक किया है, आपने आपका जो लेवल है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मुझे ग्रेजुएशन पे टिक कर देना है। अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है तो वहां तक आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी नजर आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है, एक समथिंग करके जो भी है। नेक्स्ट है स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, स्टेट यूटी जो भी आपका स्टेट है, जैसे मैं बिहार से हूं तो मुझे बिहार सेलेक्ट कर लेना। अगर कोई छत्तीसगढ़ से है तो छत्तीसगढ़ पे, यहाँ पर आपको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नाम दे रखा, आपको वो जाकर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अगर इस सारी डिटेल को एक बार भर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये जो सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जो आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा, वहां से सेव करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा वो इस तरीके से होगा। आपको यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस कैटेगरी से, जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी, एससी, एसटी। तो हम जनरल से तो जनरल से, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस से, फिर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। नेशनलिटी, नेशनलिटी आपका सिटीजन ऑफ इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे मोल, जैसे मेरा गाल के राइट चीक में मोल है तो आपको लिख देना मोल ऑन राइट चीक। अगर मान लीजिए किसी का फिंगर, किसी का इंडेक्स फिंगर कटा हुआ है, कोई भी आपकी एक निशानी जो आपका बचपन से, उस निशानी को आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी, क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है? अगर है मतलब किसी भी तरीके से किसी तरह की शरीर में डिसएबिलिटी है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिविजिबिलिटी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपकी डिसएबिलिटी जो आपने बताया है उसका आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। आपको जो भी परमानेंट एड्रेस है, जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस हो जाएगा पुरानी बाजार, गांधी चौक। आप जिस जिला से, स्टेट ऑफ यूटी बताना पड़ेगा। स्टेट ऑफ यूटी, अगर आप पंजाब से, अगर बिहार से है तो यहाँ पर आप बिहार पे क्लिक कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन पे जाके स्टेट ऑफ यूटी को फिर से वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से है। फिर नेक्स्ट है आपका पिन कोड, पिन कोड यहाँ से आप टाइप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आप जहां अभी रह रहे और प्रेजेंट एड्रेस
अगर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पर क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज नो पे। नो पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर से आपको जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, मतलब अभी आप जहां पर रह रहे उस प्रेजेंट एड्रेस को यहां पर डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर जाकर सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद यहाँ पर आई हेयर बाई डिक्लेयर डेट, उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर करते हुए फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट जैसे ही करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपका ईमेल आईडी में एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को जो मैंने एसएससी का साइट पे दिखाया था वहाँ पर जाकर क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सबसे पहले आपको यहाँ डालना और पासवर्ड को चेंज कर लेना। पासवर्ड को आपको क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो एसएससी के द्वारा बनाया गया पासवर्ड है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, पासवर्ड डाल के आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला आपको कैप्चा यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन, इस लॉगिन पे करना है। उसके बाद जो आपका इंटरफेस खुलेगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाने लगेगा, फादर नेम दिखाने लगेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाने लगेगा, आपका एज दिखाने लगेगा, मेल यू आर, ये सब आपको नज़र आने लगेगा। यहाँ तक आपको नज़र आने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है। प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तक आपका सारा डाटा फिलअप होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना है, प्रीफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर आपको सेंटर डालना है। सेंटर यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी चूज करना चाहते हैं। मैं पटना चूज कर लूँगा, तो पटना पे जाकर आपको सर्च करना है, पटना। आपको कोई भी एक सेंटर चूज कर लेना है, जैसे यहाँ पर पटना है। उसके बाद आपको दूसरा उसी के आसपास का जो भी रीजन आपको चूज करना चाहते हैं, तो मैं भागलपुर और बनारस चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन या सर्विंग इन आर्म फोर्सेस, क्या आप एक्स सर्विसमैन है या किसी भी तरीके के आर्म फोर्सेस पे है पहले से, तो अगर है तो यस, अदरवाइज नो। अगर यस कीजिएगा तो इस सब में आपको भरना पड़ेगा। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर यस, अदरवाइज नो। ये सारा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, अगर आपका आँख में भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसके लिए, अगर ऐसे तो 99% का नहीं होगा, नो क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है, अदरवाइज यस। अगर किसी का प्रॉब्लम है तो यस। डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पारा 7.2, इस सब पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, प्लीज सी पारा 7। विल यू मेक योर ऑन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस सब पर आप क्लिक भी कीजिएगा तो क्लिक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको नो करते हुए चले जाना, ऐसे कुछ होगा नहीं। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर क्या आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। डू यू पोसेस EQ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसके बारे में भी बोल रहा है कि आप इस सब चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ये सब चीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते होंगे तो आप ये सब चीज़ पर यस करते हुए आगे बढ़ जाएगा। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर नहीं करना चाहते होंगे तो नो करते हुए जाइएगा। ठीक है, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आप किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कोड आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैं नो करते हुए आगे बढ़ूंगा। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आपने कहाँ तक अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बीएससी मैथ ऑनर्स से किया है तो मैं बीएससी ऑनर्स क्लिक कर दूंगा। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको अपना, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, यानी आपने कोई ऐसा, जैसे आपने बीटेक किया है
तो यहाँ पे बोल रहा है आपने ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के बराबर कोई डिग्री ली है, तो मैंने ग्रेजुएशन किया तो उस पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर स्टेटस बताना पड़ेगा, पास है या अपीयरिंग। अगर आप पास दे तो पास, अगर अपीयरिंग मतलब इस बार अगर आप फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, वैसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको अपीयरिंग, अगर वो एग्जामिनेशन दे दिए तो पास। यहाँ पर पासिंग ईयर आपको बताना पड़ेगा किस ईयर में आपने पास किया है, तो मैंने लगभग 2019 में पास किया है। सिलेक्ट स्टेट, आपने किस स्टेट से किया है, तो बिहार, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उसको यहाँ पे क्लिक करना, फिर यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, फिर परसेंटेज डालना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपका नेट स्लो होने की वजह से ये साइट नहीं खुल रही है। नेक्स्ट स्टेप, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPT। कह रहा है कि जो आप यहाँ पर डाटा है क्या वो किसी और जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण किसी और डिपार्टमेंट से शेयर करना चाहेंगे। अगर शेयर करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। यहाँ पर आपका एड्रेस दिखाई देगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करने से पहले भरा था। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना। फोटोग्राफ के बारे में कहा गया कि जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जिसमें उसका विद 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल में जाकर फोटो आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा जो 10 से 20 KB के बीच में होगा, वो भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, विद 4 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर 3 जनवरी 2023। क्या यह फोटो जो है वो 3 जनवरी 2023 के बाद लिया गया है। अगर यस ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करना। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्मेट है, फोटो के बारे में बता रहा है कि आपका कौन सा फोटो एक्सेप्ट होगा। तो आपका सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का फोटो होना चाहिए जिसमें आपका कान भी अच्छी तरह से नजर आना चाहिए। आपको केप वाला फोटो नहीं चाहिए, ब्लर फोटो नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से टॉप क्लोज फोटो भी आपको नहीं अपलोड करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पे करना, उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन नजर आएगा, उस पेमेंट पे जाकर क्लिक करके आप अपना जितने रुपए का, जो 100 रुपये का जो चालान होगा वो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना। ये आपका फॉर्म भरने का क्या था, पूरा प्रोसेस था।